हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है। जैसा कि आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहते हो, मेरे व्लॉग्स देखते रहते हो, तो बहुत कम है मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया होगा। लेकिन जो मैंने लास्ट शॉट डाला था, उस शॉट में मैंने ये कहा था कि मैं अपने घर से ही वीडियोस कंटिन्यू अब करूँगी और आपको कंटेंट शेयर करूँगी, लेकिन भगवान को ऐसा मंज़ूर नहीं हुआ। 1 सितंबर 2025 उस शाम बहुत बारिश हुई। मेरे ख़्याल से बहुत जगह ऐसी ही बारिश हुई। उस बारिश की वजह से हम लोगों के घर के पीछे एक ग्राउंड है, स्कूल ग्राउंड है, उसका खतरा था कि वो आ सकता है, क्योंकि उस ग्राउंड में दरारें आ चुकी थी। तो हमें अपने घर का कोई आइडिया नहीं था कि हमारा घर इस तरह से भी धंस जाएगा या उसमें दरारें आ जाएगी। हमने जब घर खाली किया तो उसके बाद से ही इस तरह से दरारें आने लगी और घर बैठने लगा। ये दोनों फ्लोर्स, बीच वाला और ये ग्राउंड फ्लोर, सभी कमरों में दरारें आ चुकी हैं। और आज 20 दिन हो चुके हैं हम कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन ये घर रोज़ धंसता जा रहा है। साथ ही में इसके डंगे भी गिरते जा रहे हैं। ऊपर वाला फ्लोर भी बचा हुआ था, लेकिन ये भी धीरे धीरे धंस रहा है। पता नहीं ये गिरेगा या इसी तरह स्टेबल रहेगा, धंसेगा, लेकिन इसके आसपास की ज़मीन खिसकती जा रही है और ये घर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहा और ना ही ये जगह। तो हम लोगों ने अपना सारा सामान निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दिया है और ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ रखी है जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं। हम बीच बीच में यहाँ आते रहते थे। ये पुरानी वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं 10 तारीख से पहले, और रोज़ घर को देखा करते थे कि ये धंस रहा है। रोज़ इसे देखकर दुखी होना, रोकर भी थक जाते थे। और पर कहीं न कहीं हम ये सोचते थे कि चलो हम लोग सब सुरक्षित हैं, हमारे तो पशु से लेकर कुत्ता तक बच गया था। तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने हमें सभी को बचने का मौका दिया। अगर ये रात में आ जाता इस तरह से, या हम लोग रात को धँस जाते, या फिर कुछ भी हो सकता था, तो हमें तो बचने का मौका दिया। तो हम लोग तो बहुत ही भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हमारे तो पशु से लेकर कुत्ता तक बचा। और जहाँ तक बात रही हमारे मेहनत की, तो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से घर बनाए थे। इतने सपनों के साथ हमारे पेरेंट्स ने अपनी सारी जीवन की कमाई घर बनाने में लगाई कि हमारा एक घर हो, और ये घर हमने बहुत प्यार से बनाया है। इस घर में हमारी सभी मेमोरीज़ रही है, खुशियाँ, दुःख, सब कुछ हमने इस घर में काटा है। और मेरा जन्म स्थान है ये, मैं यहीं पैदा हुई हूँ। हम सभी, हमारे पेरेंट्स, तो बहुत दुःख होता है। उस तरफ हमने टेंट्स लगाए थे और हमने ये टेंट हटा दिए थे जब हम शिफ्ट कर चुके थे। तो यहाँ बचा-कुचा सामान और कूड़ा हम इकट्ठा कर रहे थे और बार-बार घर को भी देख रहे थे, तो बहुत दुःख होता है। और इसी तरह हर जगह नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सारी जगह बहुत ही बुरी तरह से बारिश की चपेट में, बाढ़ की चपेट में आई है। और पता नहीं कितने लोगों ने अपने घर को खोया है, अपनों को खोया है। और मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ। हमने तो सिर्फ़ ये घर खोया है, लेकिन अपने तो सुरक्षित है, लेकिन कइयों ने तो अपनों को खोया है। अपने पता नहीं क्या-क्या किसके साथ हुआ है। तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ और ये कामना करती हूँ कि जिन्होंने अपनों को खोया है, वो उनकी आत्मा को शांति दे, और जो सुरक्षित है सभी को इस दुःख को सहने की क्षमता दे और सभी सेफ रहे। आगे का समय सभी का सही रहे। ऐसी अगर आपदा आई है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। अगर इतना दुःख भी आया है, मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ और मुझे लगता है बुरा वक़्त आने के बाद अच्छा वक़्त भी आता है। और हम लोग यही पॉज़िटिव माइंड से हर रोज़ सोचते हैं कि कोई बात नहीं, घर चला गया तो हम नया घर बनाएँगे, अच्छे से बनाएँगे। 2 कमरे भी हो गए, 3 भी हो गए, उसे भी हम अच्छे से बनाएँगे, लेकिन ज़रूर बनाएँगे। अगर ऐसा हुआ है तो बुरा होने के बाद अच्छा ज़रूर होगा। तो आप लोग भी इसी पॉज़िटिव माइंड से रहिए। और मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर्स गेन करना चाहती हूँ या मुझे सिंपैथी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं। मैंने लास्ट शॉर्ट में यही शेयर किया था कि मैं यहीं से वीडियोज़ शेयर करूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये लास्ट दिन था जब हम लोग इस घर को छोड़ के आ रहे थे।